नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। अरविंद केजरीवाल ये देखने में साधारण लगने वाला आदमी बेहद ही खतरनाक है, असाधारण है और पूरे समाज के लिए नासूर है। अरविंद केजरीवाल के असाधारण तरीके के ऊपर ये जो वीडियो है वो उनके ऊपर से वो पर्दे उठाएगा और पीछे की छिपी कहानियों को आप तक लाएगा। इसका नाम न्यूज़पेपर और मैगजीन में सन 2000 में से ही आना शुरू हो गया था, एक एक्टिविस्ट के तौर पर जो कि सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा था। अरविंद केजरीवाल 2006 तक दिल्ली वालों के ड्राइंग रूम में ये नाम पहुंच गया था। इसको रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका था तब तक ये कांग्रेस के यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ चलने वाली लहर पर सवारी कर अन्ना हजारे के साथ अपने नाम को जोड़कर उसका इस्तेमाल करते हुए काफ़ी आगे निकल चुका था। लोगों को लग रहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक देवदूत आया है और वो भ्रष्टाचार की सारी परतें खोलकर इस देश से भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। 2012 में इसने आम आदमी पार्टी नाम से अपने व्यक्तिगत राजनीतिक पार्टी बना ली और आज दिल्ली का मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है। किसी भी राजनीतिक दल के उत्थान के लिए एक लोगों के अपील करने वाला विचार दर्शन और जनता की क्रांति की ज़रूरत होती है। जैसे कि कांग्रेस पार्टी दिखाने के लिए अंग्रेजों के उपनिवेशवाद के खिलाफ खड़ी की गई और देखते ही देखते भारतीय राष्ट्रीय क्रांति की वाहक बन गई थी। भारतीय जनता पार्टी जैसा ही इसे हम आज देखते हैं, इसकी स्थापना 1980 में की गई एक सभ्यता की राष्ट्रीयता की विचारधारा के साथ, जिसने हिंदुओं के भगवान राम के मंदिर हेतु धारा 370 को हटाने के साथ साथ नकली धर्मनिरपेक्षता और कांग्रेस के परिवारवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू कर दी थी। जबकि आम आदमी पार्टी के पास कोई मजबूत वैचारिक उद्देश्य कभी नहीं रहा, फिर भी लोगों ने उसे भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत के अभियान इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से जोड़कर देखा और सबसे बड़ा ईमानदार माना। जबकि वास्तविकता ये थी कि ये दूसरे व्यक्ति अथवा संगठन की साफ छवि को भुनाने वाले परजीवी की तरह अन्ना के साथ चिपक गया था। इसके बावजूद पहले से कांग्रेसी भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता की वजह से पार्टी में बहुत ही तेजी से उत्थान होता है। आखिर ये सब कैसे संभव हुआ? एक आम आदमी की पार्टी इतनी बड़ी, इसके लिए केजरीवाल के पीछे यानी कि पिछले दरवाजे के डिज़ाइन को, पिछवाड़े के बड़े डिज़ाइन को समझना होगा, जो सामने से नकली सादगी से छिपाकर रखा गया था और आज भी वही मॉडस ऑपरेंडी अपनाया जा रहा है। सन 2000 में केजरीवाल ने अपने दोस्त मनीष सिसोदिया के साथ सुंदर नगरी और नई सीमापुरी के विकास के नाम पर एक एनजीओ जिसका नाम परिवर्तन था उसने बनाया। इसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटेकर ने मदद की। बस फिर क्या था? 2002 में केजरीवाल की एनजीओ को विदेशी संस्थाओं से फंड मिलने शुरू हो चुके थे। इन्हीं विदेशी संस्थाओं में से एक है फोर्ड फाउंडेशन। 2004 में अरविंद केजरीवाल अशोका यूनिवर्सिटी के फेलो बन गए। अब अंदाज़ा लगाइए अशोका फाउंडेशन की फंडिंग कौन करता है? जी हाँ, वही जिसका नाम है फोर्ड फाउंडेशन, जिससे अरविंद केजरीवाल के एनजीओ को पैसा आ रहा था। 2006 में केजरीवाल को रमन मैग्सेसे अवार्ड से पुरस्कृत किया जाता है, जिसकी संरक्षण भी फोर्ड फाउंडेशन ही करता है। अब ये समझना होगा कि ये फोर्ड फाउंडेशन एक विपत्ति पैदा करने वाली संस्था है क्या? ये क्या है? इसको समझना जरूरी है। 2015 में गुजरात सरकार द्वारा जब गुजरात दंगों गोधरा कांड में तीस्ता से तलवार
के द्वारा बड़े गबन की जांच की गई तो इसमें भी फोर्ड फाउंडेशन द्वारा ही पैसे लगे हुए थे, फंडिंग उसी तरफ से आ रहा था। यह अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA से जुड़ी हुई है। इसके कई दस्तावेज और लेखों में यह साबित होता है। 2001 में एक अमेरिकन प्रोफेसर जेम्स पेट्रास द्वारा लिखे गए एक आर्टिकल जब रोशनी में आया तो फोर्ड फाउंडेशन और CIA, जिसमें बताया गया कि क्या रिश्ते हैं इनके, CIA इन पैरोकारी संस्थाओं के इस्तेमाल एक प्रभावकारी पाइप की तरह करती है जिससे वे अपने छुपे हुए अभियान चलाती है और अकूत धन की हेर फेर इसके लाभकर्ता को मुख्य स्रोत के माध्यम से किया जाता है। और ऐसा संभव इसलिए होता है क्योंकि CIA बड़े पैमाने पर डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ इन सभी फोर्ड फाउंडेशन जैसे कई संस्थाओं को टूल की तरह इस्तेमाल करती है। ब्रिटिश पत्रकार और इतिहास लेखक फ्रांसिस टर्नर सॉन्डर्स ने 1999 में अपनी किताब हु पेड द पाइपर, द CIA और कल्चरल कोल्ड वॉर में लिखकर दुनिया को बताया कि CIA फोर्ड जैसी संस्थाओं को सबसे विश्वसनीय और प्रभावशाली फंडिंग कवर देती है और उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करती है। ये केवल देखने में इज्जतदार संस्था और CIA के किसी भी स्तर के असीमित खुफिया ऑपरेशन जो युवा समूहों, मजदूर संगठनों, विश्वविद्यालयों, प्रकाशन गृह समेत अन्य अनेक निजी संस्थाओं को प्रभावित करते हैं और उन्हें चलाने में फंडिंग के तहत मदद करते हैं। वास्तव में CIA के अपने खुद के डिस्क्वालिफाइड गुप्त श्रेणी से निकाले दस्तावेजों से पता चलता है कि कैसे फोर्ड फाउंडेशन उसके द्वारा चलाए गुप्त अभियानों का हिस्सा रही है। CIA के डिस्क्वालिफाइड दस्तावेजों से यह लिंक भी पता चलता है कि रमन मैग्सेसे और फोर्ड फाउंडेशन कैसे जुड़े हुए हैं, क्या उनका संबंध है। अब कहानी को समझने के लिए सारे डॉट कनेक्ट करते हैं जो हर लाइन के आगे लगाए गए हैं, यानी सभी बिंदुओं को आपस में जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अरविंद केजरीवाल ऊपर उठता है एक NGO के माध्यम से जिसे फोर्ड फाउंडेशन से फंडिंग मिलती है। वो एक संस्था अशोका का फेलो बन जाता है जिसे फोर्ड फाउंडेशन फंडिंग करती है और उसे एक अवार्ड रमन मैग्सेसे अवार्ड मिलता है जिसे फोर्ड फाउंडेशन फंडिंग करती है। ये कुछ बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं लग रहा आपको कि ऐसा कहा क्या बात हो गया कि अरविंद केजरीवाल के जिंदगी के हर मोड़ पर फंडिंग के तार फोर्ड फाउंडेशन से जुड़े होते हैं और फोर्ड फाउंडेशन के तार CIA से। केजरीवाल और सिसोदिया को एक और NGO कबीर को भी फोर्ड फाउंडेशन की फंडिंग से ही चलती है, जिसकी आलोचना भी इनमें से एक ने ही की थी। अरुंधति राय बताती हैं कि एक तरह से NGO द्वारा संचालित आंदोलन किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया ये सब NGO चलाते हैं। 4 में से 3 कोर मेंबर्स रमन मैग्सेसे अवार्ड विनर हैं जो कि फोर्ड फाउंडेशन रॉकफेलर मिशन द्वारा संचालित संस्था से फंडिंग किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक तथ्य के तरफ ध्यान दिलवाना चाहती हूँ कि क्या है इन वर्ल्ड बैंक और फोर्ड द्वारा फंडेड NGO में, क्योंकि एक तरह से जनता की नीतियों की ये दलाली कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक, फोर्ड फाउंडेशन ये सभी लोग एक तार के साथ जुड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के भारत में प्रवेश से आप जानते हैं कि निश्चित तौर पर कि कैसे अचानक अन्ना हजारे को उठाकर उन्हें जनता
के बीच एक संत के रूप में स्थापित किया जाता है, लेकिन वो आंदोलन नहीं चला रहे थे। आंदोलन के पीछे का दिमाग कोई और ही था। इसके पीछे केजरीवाल के माध्यम से एक मध्य श्रेणी की सरकारी नौकर से असाधारण तरीके से तेजी से उठने और मुख्यमंत्री बनने के पीछे की साजिशों को समझना आसान हो सकता है। इस पूरे माध्यम से जन लोकपाल का पूरा भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा किया जाता है। आंदोलन जिसकी धार ये माना जाता है कि अन्ना हजारे द्वारा गढ़ी गई है, वो स्पष्ट तौर पर पहली नजर में ही विदेशी संस्थाओं द्वारा अपने आदमी को सत्ता में पावर शीट पर लाने के लिए एक प्रायोजित सुनियोजित आंदोलन था और अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। इसलिए ये पूछना बेहद जरूरी है कि आखिर इसमें किसका लाभ हुआ और इसके लिए केजरीवाल की आड़ में और कौन कौन काम कर रहा है। चाहे जो कोई भी राज्य हो, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, तेलंगाना, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब या गुजरात, सभी राज्यों में फैलाई गई मुफ्तखोरी की वैचारिक गंदगी का पूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैचारिक जो है वो जनता के दिमाग पर ऐसे ठूंस रहा है कि जनता मुफ्तखोर नजर आ रही है, केजरीवाल को जिता रही है। ये एक मायाजाल बनाया जा रहा है और इस मायाजाल में जनता फंस रही है और इससे भारत की वित्तीय स्थिति जो है उसको स्क्रैप करने की कोशिश की जा रही है। जनता को निरंकुश बनाने की कोशिश की जा रही है और इसके सूत्रधार कौन है? अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, जो शुरू से ही फोर्ड फंडिंग के आगे इंटरनेशनल भिखारी बन के एक एनजीओ के माध्यम से कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं और आज इतने बड़े अकूत संपत्ति के मालिक हो चुके हैं। इस फोर्ड फाउंडेशन के माध्यम से जब अमेरिका भांप जाता है कि भारत को अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, तो वो CIA के माध्यम से फंडिंग करना शुरू कर देता है और उसमें कई पत्रकारों को भी जोड़ता है, कई व्यवसायिक को जोड़ता है, कई सरकारी अफसरों को जोड़ता है और टारगेट एक ऐसे पुअर पर्सनालिटी वाले शख्स को बनाता है जो हमेशा बेचारा दिखता है, जो चप्पल पहन के चलता है, ढीले पैंट पहनता है, ढीला शर्ट पहनता है, जिसको हमेशा खांसी आते रहती है और वो कभी भी किसी के सामने माफ़ी मांग सकता है। ये है अरविंद केजरीवाल का सच और उनका इतिहास। समझने की कोशिश कीजिए अरविंद केजरीवाल के इस लॉन्चिंग को भी, अरविंद केजरीवाल की शख्सियत को भी, अरविंद केजरीवाल के थॉट ऑफ स्कूल को भी और अरविंद केजरीवाल के बैकअप देने वाले उन फंडिंग संस्थाओं को भी। जय हिंद, जय भारत।